नमस्कार साथियों। योगा हेल्थ एंड रिसर्च सेंटर सरस्वती नगर जोधपुर और योगा गुरु आरसी शर्मा चैनल पर मैं आरसी शर्मा आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे चर्चा करेंगे। हमारी योग की क्लास में मैं कुछ गीता के श्लोक का बार बार जिक्र करता रहता हूं। तो स्टूडेंट्स की बहुत डिमांड थी, है ना, कि ये कौन से अध्याय के श्लोक है और इनका आप इतना क्यों पसंद करते हैं, और ये वास्तव में जीवन को बदलने वाले श्लोक है। ठीक है ना। तो ये मैं नहीं कह रहा, है ना, ये तो योगेश्वर खुद कहते हैं, ये तो धर्म्या अमृतमिदम। ये जो अमृत की धारा है, यथोक्तम पर्युपासते, ये जो ऊपर कहे गए ना 7 श्लोक, ये तो अमृत की धारा है ना। तो गीता का जो सबसे छोटा अध्याय है वो है 12वां अध्याय, और उसके जो पीछे के श्लोक है 13 से 20, 8 श्लोक है, उसको अमृताष्टकम महाअष्टकम कहते हैं। 13 से 19 भी ले सकते हैं, है ना, वहाँ तक भी अच्छा है। और 20 में तो ये तो धर्म्या अमृतमिदम यथोक्तम पर्युपासते श्रद्धाना मत परमा भक्तास्ते अतीव में प्रिय, है ना। देखिए, हम जो लोग भक्ति मार्ग के जो लोग हैं, जो भी सभी भक्त हैं अपने अपने इष्ट आराध्य के, तो उनके प्रियतम कौन होते हैं? उनके प्रियतम होते हैं उनके ईश्वर, उनके आराध्य, उनके इष्ट। लेकिन यहाँ पे बात यह है कि भगवान के प्रिय कौन है, भगवान किसकी भक्ति कर रहे हैं, है ना। जैसे कबीर कहते हैं ना, पीछे पीछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर, है ना। तो वो कौन है? तो इसमें जो 12वां अध्याय है भक्ति योग का, तो इसमें योगेश्वर बार बार कहते हैं समे प्रिय, सच में प्रिय, अतीव प्रिय, वो मुझे प्रिय है। तो वो जो भक्ति के जो गुण हैं, वो क्या गुण है, और हमारा भक्ति का प्रोफाइल कितना परसेंटेज है, हम जो भक्ति करते हैं तो हमारा कितना परसेंट हम लोग भक्त हैं, तो आज उसको अपन टेस्ट करेंगे। तो 12वां अध्याय जो भक्ति योग है, उसका जो पीछे का जो पार्ट 2, आज पार्ट 2 से अपन शुरुआत करेंगे। आनंदमय जीवन जीने का एक सिंपलेस्ट मेथड है कि आप अपने लक्ष्य को उच्चतर बना लो। जब हमारे जीवन का लक्ष्य उच्चतर होता है ना, बस फिर उसके बाद में छोटी मोटी बाधाएं आती नहीं हैं। जैसे मान लीजिए, मैं बार बार दोहराता हूं, कोई किसी का रिलेटिव आईसीयू में भर्ती है और डॉक्टर कहता है कि आधा घंटे के अंदर ये दवाई ला के दे देंगे तो ये पेशेंट बच सकता है। तो हम क्या करेंगे? फुल स्पीड से जाएंगे बिना रुके। बीच में मान लो कोई अमिताभ बच्चन का शो हो रहा है या कोई बहुत बड़ा शो हो रहा है, हम रुकेंगे? नहीं रुकेंगे, क्योंकि लक्ष्य क्या है? उसको, उसकी जान को बचाना है। तो इस तरह से जब भी जीवन का लक्ष्य निर्धारित, मुझे योगा कराने में एक विशेष रुचि मिलती थी। जब मैंने एम्स ज्वाइन किया काफ़ी साल पहले, तो वहाँ 5:30 बजे जैसे बैच होना है, तो मैंने एक टाइम टेबल बना लिया, 3 बजे उठना है ना। 3 बजे उठने के बाद में अपना जो भी साधना वगैरह करके फिर 5 बजे पहुँच जाना एम्स के लिए। तो इसमें क्या है कि जब मेरा एक लक्ष्य बन गया 3 बजे उठना, उस मॉर्निंग में जो आनंद आने लगा उसमें, है ना, तो मैंने क्या किया, जितने भी नाइट के एंटरटेनमेंट है, रात को टीवी सीरियल देखना, डिनर एंजॉय करना, गप्पे लगाना, ये सब अपने आप कैंसिल हो गए, क्योंकि रात को जल्दी सोएंगे तभी तो उठेंगे। तो जीवन को एक उच्चतर बनाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? आप अपने लक्ष्य को उच्चतर बना दो। तो लक्ष्य को उच्चतर बनाने को क्या कहते हैं? ये भक्ति है। भक्ति का सही मीनिंग ही यही है कि आप जब अपने जीवन को एक दिशा, उच्चतम दिशा दे देते हैं, तो वो भक्ति कहलाती है, वो भक्ति योग कहलाता है। पूरा डूब करके, इंटेंस। जैसे मान लीजिए, खाना तो आप रोज खाते ही हैं, लेकिन पूरा कंसंट्रेट होकर के ये अमृत है, ये भगवान का प्रसाद है, एक तो क्या खाना क्या हो जाता है? प्रसाद हो जाता है। पानी आप रोज पीते हैं, लेकिन पूरा ध्यान करके परमात्मा है तो चरणामृत बन जाता है ना। कर्म हम रोज करते हैं, लेकिन कर्म में अगर इंटेंस भक्ति हो
तो वो कर्म योग बन जाता है, वही ज्ञान का चिंतन वो ज्ञान योग बन जाता है। यात्रा तो हम करते रहते हैं, दिन भर घूमते रहते हैं, लेकिन अगर यात्रा में कोई उच्चतर उद्देश्य हो, है ना, और फिर उसी उद्देश्य में, जैसे वृंदावन की यात्रा, हरिद्वार की यात्रा, ऋषिकेश की यात्रा, जो भी है ना, बद्रीनाथ की यात्रा, फिर हम वहीं से उस इष्ट आराध्य से जुड़ जाते हैं पूरा, तो यात्रा क्या हो जाती है, वो तीर्थ यात्रा हो जाती है ना। भूखे भी हम कई बार रहते हैं, मजबूरी में भी रहते हैं, लेकिन भूख के साथ में अगर भक्ति जुड़ जाए तो व्रत तपश्चर्या बन जाता है, उपासना बन जाता है, ठीक है ना। घर भी है हमारा, और घर में भी अगर हमारे भक्ति जग जाए तो हमारा घर मंदिर बन जाता है। तो ये है भक्ति। भक्ति क्या है, बेस है, एक आधार है, ठीक है ना। जब हम अपने लक्ष्य को उच्चतर बना लेते हैं, है ना, तो उससे हमारी ये भक्ति प्रकट होती है। तो इसलिए योगेश्वर बार बार कहते हैं इन श्लोकों के अंदर, और लास्ट के अंदर जो 20th श्लोक है, ये तो धर्म्यामृतमिदं यथोक्तम पर्युपासते श्रद्धाना मत्परमाः भक्तास्तेव अतीव मे प्रिय। वो मुझे प्रिय है ना। कौन प्रिय है? जो इस तरह का भक्त है, जो ऊपर बताए हैं 7 श्लोक, है ना, यथोक्तम पर्युपासते, इन ऊपर जो बताए श्लोकों का जो जीवन में जिसने धारण किया है, वो भक्त मुझे प्रिय है, जिसके पीछे पीछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। ठीक है, चलिए, तो ये कौन से श्लोक है? भक्ति योग के श्लोक नंबर 13 से 20, है ना। तो सबसे पहला श्लोक लेते हैं। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरअहंकार समदुःख सुख क्षमी। अब इसमें हम क्या करेंगे? ये जो 7 श्लोक है, 8 श्लोक है अमृताष्टकम के, जिसको अमृत की धारा कहा गया है, ये धर्ममय अमृत के कुछ कण जो जीवन में धारण कर लेता है ना, वो भक्त मुझे प्रिय है। ठीक है ना। तो अब हम क्या करेंगे? ये करीब 35 गुण भी हो सकते हैं, 40 कुछ डुप्लीकेट है आपस में, 40 गुण कुछ 43 गुण लोग कहते हैं। तो मान लीजिए 35 गुण है, हम 35 गुणों को ले लेते हैं, है ना। तो 35 गुणों में हम अब आज अपना प्रोफाइल चेक करेंगे। क्या हम 100% उसको फॉलो करते हैं तो 10 में से 10 दे देंगे, है ना। बिल्कुल नहीं करते तो 0 दे देंगे, 50% करेंगे तो 5 दे देंगे। इस तरह से मतलब जहाँ जहाँ हमारी स्थिति है, तो कुल 35 गुण हैं, हर एक के 10, तो टोटल हो गए 350 मार्क्स हो गए। उससे हम अपना परसेंटेज निकालेंगे कि हम 35% के नीचे हैं, फेल है, नए भक्त है, ठीक है ना, या हम पास है, या हम फर्स्ट डिवीज़न है, या डिस्टिंक्शन है। हमारी भक्ति का स्तर क्या है, ये देखने का तरीका है। तो श्लोक नंबर 13, अब आप मार्क करते रहिए। अद्वेष्टा नंबर 1 हो गया। अद्वेष्टा सर्वभूतानाम। अद्वेष्टा का मतलब क्या है? किसी से द्वेष नहीं करना। बस यहीं से हमारा जीवन का गड़बड़ शुरू हो जाती है। हम शुद्ध बुद्ध चित्त, ये जो सत्यम शिवम सुंदरम रूप में हम जो आए इस पृथ्वी के ऊपर, है ना, कोई राग द्वेष नहीं, और यहाँ आकर के हम राग द्वेष में ट्रैप हो गए। ये लाइक्स और डिसलाइक्स, ये अच्छा है, ये बुरा है ना, तो द्वेष पैदा होता है। जैसे ही आपकी दिन की शुरुआत होती है तो आप देखते हैं, जैसे ही किसी को देखते हैं आपके मन में द्वेष आता है ना, तो आप तुरंत इस गाने को गाइए। ये गीता का गायन है। अद्वेष्टा सर्वभूतानां, सर्वभूत, लिविंग एंड नॉन लिविंग, ये पेन भी है, इससे भी द्वेष नहीं, है ना। ये खराब है, पटक दिया, नहीं, इससे भी द्वेष नहीं। एक कहानी आती है ना, एक शिष्य आता है गुरु के पास में, तो गुरु कहता है उसको, जाओ अपने जूतों से माफ़ी मांग के आओ। वो बोला, जूतों से माफ़ी? यस। कारण क्या हुआ था? वो जूते पटक करके अंदर आया था ना। अद्वेष्टा सर्वभूतानां, तो फिर क्या करें? किसी से द्वेष नहीं तो क्या? मैत्रः करुण एव च। दूसरा गुण है मित्रता। मित्रता का मतलब क्या है? जो भी हमारे साथी लोग हैं उनसे हम मित्रता करें। जो हमारे साथी आगे बढ़ गए हैं, हमसे उन्नति कर लिए हैं, उनसे भी मित्रता करें।
ये जरूरी है। होता क्या है जीवन के अंदर, जो हमसे आगे बढ़े हम उनसे ईर्ष्या करने लग जाते हैं। बड़ा साला अंग्रेजी बोलता है, अपने आप को क्या समझता है। इसका मतलब क्या हुआ, मैंने अंग्रेजी बोलने की कोशिश की बट आई फेल्ड, है ना, मैं असफल रहा। तो उस असफलता को हम ईर्ष्या से प्रकट करते हैं। नहीं, जो भी हमारा साथी आगे बढ़े उसके गुणों की उसकी प्रशंसा करिए, उससे मित्रता करिए, है ना। मित्रता करने से हमें भी वो गुण आने की संभावना बनती है। और फिर क्या, तीसरा क्या, करुण एवच। करुणा, करुणा का मतलब एक दया नहीं है किसी के प्रति। जैसे मान लीजिए किसी का कोई एक्सीडेंट हो गया, हमारा परिचित है ना, हमें यह भी मालूम पड़ गया कि मोहल्ले में ही एक्सीडेंट हुआ था, तो हमें मालूम पड़ गया कि दूसरे ने बताया कि उसको गाड़ी नहीं चलानी आती, है ना, रॉन्ग साइड आ रहा था। तो हम उसका इलाज कराएंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन हम उसको ये भी कहेंगे गाड़ी ध्यान से चलाओ, रॉन्ग साइड नहीं चलाओ, हेलमेट होना चाहिए, स्पीड कम होनी चाहिए। करुणा के साथ में सलाह भी देना। उससे मित्रता नहीं करेंगे, उस व्यक्ति से मित्रता नहीं करेंगे, नहीं नहीं भाई तू तो बहुत अच्छा, और एक्सीडेंट किए जा, वो सामने वाला गलत था, नहीं। उससे उसके प्रति हम करुणा करेंगे, उसके इलाज की व्यवस्था करेंगे, लेकिन उसको सही सलाह भी देंगे, है ना। तो क्या हो गया, अद्वेष्टा, किसी से अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्र करुण एवच निर्ममो निरअहंकार सम दुख सुख क्षमी। तो चौथा गुण है निर्मम। निर्मम का मतलब ममता से रहित, या निर्मम का मतलब वो नहीं, निर्मम का मतलब है ममता से रहित, अटैचमेंट नहीं होना चाहिए, एक उदासीनता, एक न्यूट्रल, एक साक्षी, ठीक है ना। तो निर्ममो निरअहंकार, अहंकार से रहित, ये हो गया हमारा पांचवा। सम दुख सुख, सुख और दुख में समान, छह हो गया। और सातवां हो गया क्षमी, मतलब क्षमा। क्षमा वीरस्य भूषणम। पुलिस वाले ने मेरा चालान काट लिया, मैंने क्षमा कर दिया, और इनकम टैक्स वाले ने रेड पटक दी, मैंने क्षमा कर दिया। उसको क्षमा नहीं कहते हैं, है ना। क्षमा उसको कहते हैं जिस व्यक्ति को, जिस सबॉर्डिनेट को, जिस छोटे को हम दंड देने के अधिकारी है, उसने गलती की है, और बावजूद इसके हम अधिकारी भी है, सक्षम भी है, बड़े भी है, बावजूद इसके हम उसको दंडित नहीं करते, उसको एक सही मार्ग पे ले जाने की कोशिश करते हैं, है ना, वो कहते हैं क्षमा। तो ये 7 गुण आगे श्लोक नंबर 13 के। अब हम चलते हैं 14 श्लोक के अंदर। संतुष्ट सततम योगी यतात्मा दृढ़ निश्चय मय अर्पित मनो बुद्धि यो मद भक्त समय प्रिय। आगे ना, समय प्रिय, वो मुझे प्रिय। कौन प्रिय है, संतुष्ट है। 7वां गुण क्या है, संतुष्ट। संतुष्ट का मतलब जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। इसका मतलब कर्मयोग नहीं छोड़ेंगे, इसका मतलब हम उन्नति नहीं छोड़ेंगे, नहीं, उन्नति करेंगे, लाभ हानि जो मिला कृष्णा अर्पणम मस्तु, वो कृष्ण के अर्पण है, और हमारे प्रयास लगातार जारी रहेंगे। संतुष्टम सततम योगी। सततम मीन्स कंटिन्यूटी, नित्यता, निरंतरता, नियमितता, ये बनी रहेगी, है ना। ऐसे नहीं कि आज एक बार करके फिर दूसरे दिन छोड़ दिया, ऐसे नहीं, बनी रहेगी। जब अर्जुन योगेश्वर से पूछते हैं ना कि जो आप कहते हैं ना मन को समझाओ, मन को नियंत्रित करो, ये मन तो बहुत बड़ा कठिन है, इसको वायु से भी, चंचलम ही मन कृष्ण प्रमाथिनी बलवत दृढ़म, ये तो वायु से भी रोकना इसको दुष्कर कार्य है। इसका क्या उपाय है, तो योगेश्वर क्या कहते हैं, अभ्यासेन तु योगेन वैराग्येन च गृह्यते। प्रैक्टिस, देयर इज नो शॉर्टकट, कोई शॉर्टकट नहीं है। प्रैक्टिस का मतलब नित्यता, नियमितता, निरंतरता, है ना। तो पतंजलि भी ये कहते हैं, सतु दीर्घ काल निरंतर सत्कारा आसेवित दृढ़ भूमि, है ना। सत्कार सहित सतु दीर्घ काल, लंबे समय, सतु दीर्घ काल निरंतर्य, निरंतर्य सत्कारा आसेवित, उसका सेवन दृढ़ भूमि, तब जाकर के एक कोई चीज, कोई लक्ष्य तक हम पहुंच पाएंगे। तो 7वां हो गया संतुष्ट, 8वां सततम, 10वां यतात्मा। यतात्मा दृढ़ निश्चय। यतात्मा दृढ़ निश्चय का मतलब, यतात्मा का मतलब है मन इंद्रियों को नियंत्रित करके, प्रत्याहार, है ना। देखना इंद्रियों के न घोड़े दौड़े,
इन पे हर वक्त ये संयम के कोड़े लगे, अपने रथ को सुमारथ चलाते चलो कृष्ण गोविंद, यतात्माम यतात्माम दृढ़ निश्चय। ठीक है ना, अपने इंद्रियों को काबू में करके, है ना। बार बार हमारे ग्रंथों में समझाते हैं ना कि ये जो हमारा शरीर है ना, ये रथ की तरह है, और जो इस पे रथी है वो हमारी आत्मा है। ये जो घोड़े हैं ये इंद्रियां हैं, इसकी लगाम है ये हमारा मन है, और जो इसको लगाम को नियंत्रित रखता है वो हमारी बुद्धि है, विवेक है। ठीक है ना। तो ऐसे विवेक से, बुद्धि से इस मन की इंद्रियों को जब हम नियंत्रित करते हैं, तब हमारा घोड़ा जो है वो एक सही दिशा में जाता है ना। नहीं तो घोड़ा जहाँ जा रहा है हमें भी लेकर के चला जाएगा। हमारे स्वामी जी एक कहानी सुनाते थे, एक अनजान व्यक्ति को एक नया नया घोड़ा मिल गया, और घोड़ा पे बैठा, घोड़ा हवा में उड़ने लग गया। तो पास में एक चतुर घुड़सवार आ रहा था, उसने देख लिया कि ये आदमी, और उस घुड़सवार ने पकड़ लिया घोड़े को कि वो हवा में उड़ने लगा। तो पीछे वो दौड़ता दौड़ता आया, ओ मैन हाउ आर यू, तुम कैसे हो। तो घोड़े से लिपटा हुआ आदमी बोला, अरे मेरे से कैसे पूछ रहे हो, इस घोड़े से पूछो। कहाँ जा रहे हो, इस घोड़े से पूछो, जहाँ ये ले जा रहा है वहाँ जा रहे हैं। ठीक है ना। तो ये अनियंत्रित घोड़ा है, मन क्या है, अनियंत्रित घोड़ा है। तो यतात्मा दृढ़ निश्चय, अपनी इंद्रियों को अंदर की तरफ करके, निग्रह करके, फिर हम दृढ़ निश्चय के साथ में फिर हम आगे बढ़ सकते हैं। श्लोक नंबर 15, यस्मानो उद्विजिते लोकः लोकानो उद्विजिते चयः हर्ष अमर्ष भयोद्वेगै मुक्तो य सच में प्रिय। तो नंबर 13 गुण क्या है, जो किसी को उद्वेजित नहीं करता है ना, किसी को उद्विग्न नहीं करता है, और न स्वयं उद्विग्न होता है ना। किसी को एक्साइट नहीं करना, किसी को परेशान नहीं करना। यस मानो उद्विजिते लोको, उद्वेग को प्राप्त नहीं होता है और न ही किसी को उद्विजित करता है। ये 14 हो गया। 15 हर्ष अमर्ष भयोद्वेगे, हर्ष में खुशी के अंदर, और अमर्ष कहते हैं मतलब जैसे पहले अपने कहा किसी की उन्नति को देख करके जलना नहीं, ये अमर्ष है। तो ये अमर्ष हो गया हमारा 15, किसी की उन्नति को देख करके जो मित्रता लाए अंदर। भयोद्वेगे मुक्तो य सच में प्रिय, जो हर्ष अमर्ष भय और उद्वेग आदि से रहित है वह भक्त मुझे प्रिय है। तो हमारे यहाँ तक आगे 15 गुण आगे। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो श्लोक नंबर 16 में, अनपेक्ष सुचिर दक्ष उदासीनो गतव्यथ सर्वारंभ परित्यागी यो मद्भक्त समे प्रिय। अनपेक्ष, कोई चाह नहीं, कोई डिजायर नहीं, कृष्णार्पण, है ना। एक जीवन की पतवार उस कन्हैया की दिशा में डाल दिया, वो जहाँ लेके जाए। ठीक है ना, है ना। अनपेक्ष, कोई चाह नहीं। सुचिर दक्ष, सुचि माने सुचिता, अंतर और बाहर की सुचिता, शरीर की भी सुचिता और मन की भी सुचिता, शुद्धि, है ना, सुचिता, जिसको योग में कहते हैं शोच संतोष तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान क्रिया योग। सुचिता, पहला नियम क्या दिया है, शोच। तो 17वां हो गया हमारा, 16 हो गया सुचि। और दक्ष, दक्ष मीन्स एक्सपर्टी, कोई भी काम करने के लिए आप में एक्सपर्टी होनी चाहिए, दक्षता होनी चाहिए। सुचिर दक्ष। उदासीनो गतव्यथ, उदासीन मीन्स न्यूट्रल, न्यायाधीश की तरह, है ना, किसी पक्ष से जुड़ना नहीं, है ना, तभी न्यायाधीश बनता है ना। उदासीन, उदासीन मतलब साक्षी भाव, विटनेस्ड वे। उदासीनो गतव्यथ, दुखों से छूटा हुआ। सर्वारंभ परित्यागी, 19 नंबर है, अपने कर्तापन के अभिमान का त्याग करना। सर्वारंभ परित्यागी यो मद्भक्त समे प्रिय। फिर आ गया, वो भक्त मुझे प्रिय है। योगेश्वर बार बार दोहराते हैं। 17वें श्लोक में आते हैं, यो न हर्षति न द्वेष्टि न सोचति न कांक्षति शुभ अशुभ परित्यागी भक्तिमान में समे प्रिय। देखिए बार बार वो प्रिय है, वो प्रिय है ना। हम कहते हैं भगवान प्रिय, भगवान कहते हैं नहीं मुझे वो प्रिय है, जो न हर्षित होता है ना। 20वां गुण हो गया, जो न तो हर्षित है। हर्षित का मतलब
सुख में फूलो नहीं, दुख में भूलो नहीं, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, अपने रथ को सुमारथ चलाते चलो। क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, कर्तव्य पथ पर जो मिले ये भी सही वो भी सही, है ना। तो इस तरह से यो न हर्षति न द्वेष्टि, द्वेष भी नहीं करे, ठीक है ना। न सोचती, सोचते मीन्स शोक नहीं करना, न सोचती न कांक्षति, कांक्षति मीन्स कामना। ये बार बार कुछ रिपीट भी हो रहा है, तो 23 कांक्षति हो गया। इसमें आप कुछ कम कर सकते हैं, जो डुप्लीकेट लगे उसको कम करते हैं। शुभ अशुभ परित्यागी, जो संपूर्ण कर्मों का त्याग। शुभ मिला कृष्णा अर्पणमस्तु, दुख मिला वो भी कन्हैया का, फायदा जीत हुई तो वो भी कृष्ण की, और हार हुई तो वो भी कृष्ण की, मेरा नहीं। अपने कर्तापन को त्याग करते हुए शुभ अशुभ पर भक्तिमान में समय प्रिय। अब आता है 18वां, ये हम क्लास में बार बार दोहराते रहते हैं, तो स्टूडेंट्स बार बार सुनते हैं, बार बार उनको एक लक्ष्य निर्धारित कराते हैं ध्यान की स्थिति में, शवासन की स्थिति में, और बड़ा आनंद आता है। समशत्रो च मित्रे च तथा माने अपमानयो हो, शीत उष्ण सुख दुखेषु समसंग विवर्जित, तुल्य निंदा स्तुतिर्मौनी संतुष्टो येन केनचित, अनिकेत स्थिरमति भक्तिमान में प्रियो नरः। ये हो गए हमारे 18 19 2 श्लोक हो गए, बहुत ही आनंद के, बहुत ही आनंद के, जो शत्रु और मित्र में समान है। ये हो गया हमारा 25 गुण है, शत्रु मित्र, सम शत्रु च मित्र तथा मान अपमान, मान अपमान में भी समान 26, ठीक है। शीत उष्ण में भी समान 27, और संग विवर्जित, आसक्ति से रहित। अपनी रहने की जगह हो चाहे अपनी कोई भी हो बात हो, उसमें कोई अटैचमेंट नहीं, है ना। 18वां श्लोक हो गया। 19 में वही निंदा स्तुति, तुल्य निंदा स्तुतिर्मौनी, है ना। निंदा है तो जय श्री कृष्ण, स्तुति है तो जय श्री कृष्ण। कृष्णार अर्पणमस्तु, ये मेरा नहीं है। इदम यज्ञ करते हैं ना, इदम सूर्याय इदम न मम, ये मेरा नहीं है। अब सूर्य को क्या दीपक दिखाते हैं, अब सूर्य को दीपक दिखाए, इदम सूर्याय इदम न मम, ये न मम का जो भाव है ना, ये न मम का भाव, ये न मम का भाव है। इसलिए तुल्य निंदा स्तुति मन संतुष्टो ये न के न चित, संतुष्ट हर स्थिति में संतुष्ट, ठीक है ना। अनिकेत स्थिरमति, अनिकेत कहते हैं अपना जो स्थान है ना उससे भी ममता नहीं। स्थिरमति, स्थिरमति, स्थिर का मति मतलब अपनी जरा जरा सी बात से हिले डुले नहीं, पर्वत की तरह, पहाड़ की तरह अडिग, भीष्म, है ना, बड़ा अपने एक हाथी की तरह मौज में अपना चलने वाला, है ना। स्थिरमति भक्ति, वो नर मुझे प्रिय है। फिर लास्ट के अंदर जो 20th श्लोक कहते हैं, हेतु धर्म्यामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धाना मत्परमाः भक्तास्तेव अतीव में प्रिय। तो इसमें कौन सा, पर्युपासते, निष्काम प्रेम भाव से, ये जो अमृत की धारा है, धर्म्यामृत, ये जो ऊपर श्लोक कहे गए हैं ना, ये अमृत, ये 7 और ये 8वां अमृताष्टकम है। इनका आप गाना गाते रहो, इनका गाना गाएंगे तो जीवन में न तो कोई द्वेष आएगा, न कष्ट आएगा, न दुख आएगा, कुछ भी नहीं आएगा, उड़ जाएगा उसी टाइम। जैसे ही द्वेष आया, अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एवच, मतलब एक अलग से भाव आ जाएगा ना। और हर हाल में सम, मतलब ये जीवन है ना, ये कोई एयर कंडीशनिंग नहीं है, ये जीवन मनोनुकूल वातानुकूल नहीं है, ये ऊबड़ खाबड़ रास्ते का नाम जीवन है। जब खटर पटर चलती रहेगी तब तक जीवन है ना। आईसीयू के अंदर डॉक्टर दूर से वीडियोस देखता है ना, डिस्प्ले देख करके चला जाता है आराम से, क्योंकि ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे अभी वेव चल रही है, इसका मतलब जीवन है। जब वेव रुक जाएगी सीधी लाइन मीन्स जीवन खत्म हो गया। खटर पटर के बीच में ही जी लो। मैं बार बार एक बाबा जी की कहानी कहता हूँ। बाबा जी का घर में थोड़ा खटर पटर हुआ तो बाबा जी गुस्से में आकर के घोड़े को लेकर निकल पड़े।
अब गर्मियों के दिन थे, बहुत दूर तक निकल पड़े, तो रास्ते में कहीं दूर अरहट की पानी से कुआं सींचने की आवाज़ आई। बाबा जी वहाँ गए, कहा भाई घोड़े को पानी पिला देंगे क्या? हाँ जरूर पिला देंगे, पियो। अब क्या, घोड़ा जो ही पानी में मुंह डाले और अरहट की खटर खटर आए, घोड़ा चौंक जाए। तो बाबा जी ने अरहट वाले को कहा, भाई थोड़ा सा अरहट बंद कर दो ताकि मेरा घोड़ा पानी पी ले। तो अरहट वाला बोला, इस खटर पटर के बीच में पानी पी लो तो पी लो, जैसे ये अरहट की खटर पटर बंद होगी तो पानी बंद हो जाएगा। जीवन का सार यही है, खटर पटर के बीच में जी लो, ठीक है ना। बाबा जी को वही ज्ञान आ गया, बाबा जी वापस चले गए। तो ये है, हर स्थिति के अंदर जो अपने आप को एक समता बनाए रखता है, स्थिरता बनाए रखता है, प्रसन्नता बनाए रखता है, मैं अपने जीवन को प्रसन्नता के साथ जीऊँ, सुख में दुख में, यश अपयश, मान अपमान, गर्मी सर्दी, हानि लाभ, है ना, राग द्वेष, ये जीवन क्या है? द्वंद्वात्मक है। इट इज़ मेड अप ऑफ अपोजिट पेयर ऑफ टू। रात है तो दिन है, फूल है तो कांटा है, गर्मी है तो सर्दी है, हानि है तो लाभ है। ये एक दूसरे के पीछे, जैसे सुख आया तो पीछे दुख आ रहा है ना। रात आई तो कोई दिक्कत नहीं, पीछे दिन आ रहा है। तो सुख में न तो फूलना है, न दुख में डरना है। एक ये भी कृष्ण का है, वो भी कृष्ण का है। तो इस तरह से जब हम जीवन जीते हैं तो एक हम जिसको कहते हैं उच्चतर लक्ष्य, तो ये है भक्तिपूर्ण जीवन जीना। तो भक्ति क्या है? एक आधार है ना। एक आनंदमय जीवन जीने का आधार क्या है? भक्ति है। तो इस तरह से हम जब जीवन जीते हैं तो योगेश्वर कहते हैं वो मुझे पसंद है ना। पीछे पीछे हरि फिरे, कहत कबीर कबीर। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना समय दिया, मेरे इस वीडियो को सुना। आप ज़रूर इसको फॉरवर्ड लाइक करें, शेयर करें और आप अपने सुझाव ज़रूर दें, है ना, ताकि मैं आगे इसके ऊपर और वीडियोस बना सकूं। बहुत बहुत धन्यवाद।